नमस्कार दोस्तों, दिन 31 मई 2022 गोलू राजा और अनुपमा यादव का लाइव शो होता है। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जोड़ी है लाइव शो के मामले में। इस लाइव शो में एक दूसरे में झगड़ा हो जाता है और हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि गोलू राजा अनुपमा यादव से कहते हैं कि जहां मैं आऊं वहां तुम मत आना, और अनुपमा यादव भी कुछ इस तरीके से बात बोलती है और ये जोड़ी उस रात ही टूट जाती है। ये है हमारे गोलू राजा जी, ये हमारे अनुपमा जी। इसीलिए कहते हैं कि हे जवान मिठाइयों खिला रहे हैं जवान। दोस्तों, इस लाइव शो में मर्यादा तो इतने सुपरस्टार लांग देते हैं कि गोलू राजा इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कैमरा के सामने तो बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। उतारा ऊपर बाकी तू भोजपुरी के का करो। लेकिन यहाँ समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर अनुपमा यादव की गलती क्या थी। आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि कौन गलत और कौन सही है। तू पूरा मान ले हो, पूरा मान ले कुछ करो। अरे आप कुछ भी मत मानिए। तू आगे बढ़ाएगी एक बार जातला जामल हुए पहले गोलू राजा का झड़ होई। यूट्यूब वाला भाई लिखी है, ये देखिए वैशाली जिला में गोलू राजा ने अनुपमा को रेला। गाएंगे तो अकेले गाएंगे, किसी के साथ गाओ, गोलू राजा के साथ गाने का प्रयास मत करो। दोस्तों, ये विवाद शुरू इस बात को लेकर होता है कि अनुपमा यादव स्टेज शो पे किसी और सिंगर का गाना गाती हैं और इस बात से गोलू राजा को इतना बुरा लग जाता है कि गोलू राजा अनुपमा यादव पे टिप्पणी कर देते हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि गोलू राजा प्योर देहाती इंसान है और उनके बोलने का तरीका बिल्कुल गंदा है और उसी गंदे लहजे में अनुपमा यादव से बात करते हैं और उनको रोकते हुए कहते हैं कि आप अपना कुछ मैटर गाइए। लेकिन अनुपमा यादव भी बड़े आसानी से इस बात को नहीं समझती हैं। अनुपमा यादव भी करारा जवाब देती हैं गोलू राजा को, उन्हीं के भाषा में उन्हीं को। करारा जवाब सुन के गोलू राजा को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपना घमंड भी दिखाने से बाज नहीं आते। तो फिर बात तो इतनी बुरी लेवल तक चले जाती है कि वो कुछ गंदे टोन भी मार देते हैं अनुपमा यादव पे। तू पूरा मान ले हो, पूरा मान ले कुछ करो। अरे आप कुछ भी मत मानिए। गोलू राजा भरे स्टेज पे उस लड़की के सामने ऐसे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं जो लड़की उनको स्टेज शो, लाइव शो या फिर पीछे में भी भैया बोलती हो। स्टेज पे खड़े लोग को भी पता रहता है कि यहाँ पे गलती किसकी है और वहां पे गोलू राजा को लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बहुत सही नहीं है। गोलू राजा बिल्कुल अपने आपे में नहीं रहते हैं और वो इस लेवल तक क्रॉस कर जाते हैं जो कि साधारण इंसान अगर अपने ओरिजिनल मूड में रहेगा तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि गोलू राजा शराब के नशे में थे और इस बात की हम पुष्टि इस हिसाब से कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में अनुपमा यादव उस मामले पे ही लाइव आती हैं और वहां पे अनुपमा यादव मौजूद थी और वो कुछ इस तरीके का जो चीज करके चढ़ते हैं शायद आप अपने आपे में नहीं रहते हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी है। कमिटमेंट करती हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि गोलू राजा उस रात शराब पिए थे। एक लड़की जब स्टेज पे होती है तो उसको किस तरीके से सम्मान और इज्जत देना चाहिए ये गोलू राजा में बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली बार नहीं है, गोलू राजा कई बार अपना घटिया और अपने घमंडी होने का प्रमाण दे चुके हैं। दोस्तों, निशा उपाध्याय उनके साथ लाइव शो कर रही थी और उसमें गोलू राजा ने कुछ इस प्रकार से बात बोली थी। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब एक बच्चे को बचाने के लिए बिहार का हर एक नागरिक कुछ न कुछ अपने तरीके से पैसे दे रहा था ताकि उस बच्चे की जान बचाई जा सके। गोलू राजा भले ही 1 रुपया ना दिए हों, लेकिन उनका कुछ इस तरीके का बयान था कि क्या जरूरत है उस बच्चे को बचाने के लिए। उस बच्चे के माँ बाप फिर से प्यार करेंगे तो फिर से एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा। मरने के लिए छोड़ दो इस इंसान को, इस बच्चे को। और जब इन महाराज को गोली लगा था स्टेज शो के दौरान तो ये कुछ इस तरीके से दुम दबा के भाग रहे थे। खा लेना चाहिए 3-4 गोली। गोलू राजा के माता पिता फिर प्यार करते, फिर एगो गोलू राजा पैदा कर लेते ताकि इस तरीके का संस्कारहीन और डिफेक्टिव पीस तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहता। एक अच्छा, सुशील और सभ्य गोलू राजा पैदा हो जाता। तीसरा, आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से अनुपमा यादव के साथ इन्होंने मिसबिहेव किया और किस तरीके से उनको भरे स्टेज, भरे मंच पे बेइज्जत कर दिया उनको। अगर बेइज्जत करने वाली स्टोरी दिखाया जाए तो ये वीडियो 2-3 घंटा का आराम से बन जाएगा, इसलिए महज हम आपको
3 एग्जाम्पल के साथ दिखाए हैं कि किस तरीके से गोलू राजा की मानसिकता है कि वो किसी लड़की के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। यही नहीं, इनका घमंड भी बड़ा सर चढ़ के बोलता है। भले ही कितना दिन से ये घिस रहे हों अपना, लेकिन आज तक स्टेज शो के अलावा इनको कुछ खास फिल्मों में नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी इनकी एटीट्यूड तो इतनी है कि लगता है जैसे शाहरुख खान से जस्ट अभी डील करके आए हों रेड चिली एंटरटेनमेंट से मार्बल के साथ कंपटीशन लाने के लिए फिल्मों में। दिखाने की कोशिश करिए, आज अभी मंच हमारा सॉन्गे गावे खातिर लोग भूखाई रहेला, तुम लोग हम तुमसे नहीं है, ये बात को याद रखना। जो कहता है कि घमंडी है तो हम मानो जाओ। दोस्तों, ऐसे सुपरस्टार का मन जो है वो बेवकूफ टाइप के ऑडियंस बढ़ा देते हैं ताकि इनके अंदर इतना घमंड आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सुपरस्टार हैं, जैसे इनका ही देख लीजिए, इतना गलती ये किए हैं फिर भी कुछ ऐसे बेवकूफ़ आएंगे जो इनका सपोर्ट करेंगे कि नहीं गोलू भैया जिंदाबाद, गोलू भैया झंडा गाड़ दिए। पता नहीं इनके मन में किस तरीके का चीज़ भरा हुआ होता है। और इन जैसे सुपरस्टारों के मन में एटीट्यूड इन्हीं कुछ गधों की वजह से आता है जो कि किसी को गलत पे गलत नहीं कहते हैं, और गलत करे तो भी ठीक है यार, गोलू भैया का सपोर्ट तो करना ही है। खैर, बेवकूफ़ ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं रहते। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।